Hey students, today we will do the poem of class 5th, I Stood Against the Window. This is the poem written by Rose Fileman, and this is the poem based on an imagination. Imagination के ऊपर based है ये poem कि जो एक बच्चा है वो जब सोने के लिए जाता है तो उसको स्काई में क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या उसने इमेजिनेशन कर ली है अपने माइंड में, और नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसको क्या दिखाई देता है. Let's start the poem without delay. I stood against the window and looked between the bars, and there were strings of fairies hanging from the stars. देखो आपको पोम में दिखाई दे रहा है, फेयरीज दिखाई दे रही हैं, आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ये स्ट्रिंग, ये जो कोड है आपको ये दिखाई दे रही है ना. एंड हाउ द फेयरीज आर एंजॉइंग इन द स्काई. सो आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है. तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पोम है इसमें जो बच्चा है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो फेयरीज हैं ये किस तरह से एंजॉय कर रही हैं. तो नाइट का टाइम था. जो चाइल्ड है ही वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, विंडो के पास खड़ा था, और विंडो के बाहर जो बार्स, विंडो पर जो बार्स लगी होती हैं ऐसे, उनके बाहर देख रहा था. एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेयरीज, और उसने क्या देखा कि जो फेयरीज हैं उनकी स्ट्रिंग्स देखी हैं उसने, ये कोड देखी है उसने, जो मून, जो स्टार्स हैं उनके साथ ये जुड़ी हुई हैं. हैंगिंग फ्रॉम द स्टार्स, देखो ये स्टार्स के साथ जुड़ी हुई हैं और इस पर लटक कर फेयरीज एंजॉय कर रही हैं. Everywhere and everywhere in shining swinging chains the air was full of shimmering like sunlight when it rains. तो क्या कहता है चाइल्ड, हर जगह, एवरीवेयर एवरीवेयर, कि आप उसके अराउंड आसमान में जहां भी देख लीजिए सब जगह आपको कौन दिखाई देंगी, आपको फेयरीज दिखाई देंगी. इन शाइनिंग, चमकते हुए, स्विंगिंग करती हुई, चमकती हुई, झूले लेती हुई. द एयर वॉज फुल ऑफ शिमरिंग, और जो स्काई था उसमें सब कुछ चमकता हुआ. शिमरिंग होता है शाइनिंग, सब कुछ चमकता हुआ. जो भी वहां पर उस समय था स्काई में, चाहे वो फेयरीज थे, स्टार्स थे, सब शाइनिंग कर रहे थे. लाइक सनलाइट व्हेन इट रेन्स, जैसे जब बारिश होती है तो उधर दूसरी साइड से सनलाइट भी हो जाए, मतलब सूर्य भी निकला हो, एक तरफ बारिश भी हो रही हो तो रेनबो बन जाता है ना. तो जिस तरह से उस समय जो हमें शाइनिंग दिखाई देती है इस पोएम में, इस समय जब बच्चे ने इन फेयरीज को देखा तो उसे स्काई में क्या दिखाई दे रही थी, चारों तरफ रोशनी, शाइनिंग, चमकता हुआ आसमान उसको दिखाई दे रहा था. They kept on swinging, swinging, they flung themselves so high. जो परियां हैं, ये जो फेयरीज हैं, वो लगातार क्या करती हैं, ये स्विंगिंग करती रहती हैं, शाइनिंग करती, झूला लेती रहती हैं. दे फ्लंग देमसेल्व्स सो हाई, अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाती हैं. ये देखो स्विंगिंग हो रही है ना, अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाती हैं. दे कोट अपॉन द पॉइंटेड मून. पॉइंटेड मून क्या होता है? पॉइंटेड मून होता है क्रेसेंट शेप ऑफ द मून. ये देखो ये वाली शेप मून की, ठीक है. 1/4 ऑफ द मून, मून का जो 1/4 पार्ट होता है उसको बोला जाता है पॉइंटेड मून, यानी कि क्रेसेंट शेप. तो वो मून के जो पॉइंटेड मून है उसको टच करने की कोशिश करती हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं. एंड हंग अक्रॉस द स्काई, एंड व्हेन आई वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग देयर स्टिल वर क्राउड्स एंड क्राउड्स इन ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस ऑल स्लिपिंग ऑन द क्लाउड्स. And all these things the child has observed in the night. But the child is saying, when I got up early in the morning next day, there still were crowds and crowds. उस समय भी स्काई में क्या था? क्राउड था, भीड़ था, यानी कि बहुत सारी परियां उसको दिखाई दे रही थी. इन ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस, जिस तरह से परियां झुंड में थी, बंच बने हुए थे, बहुत झुंड में थी परियां. ऑल स्लिपिंग ऑन द क्लाउड्स, लेकिन क्या कर रही थी सभी परियां, सभी जो ब्यूटीफुल परियां थी जो बहुत शाइन कर रही थी, वो सब परियां क्लाउड्स पर क्या कर रही थी? ग्रुप बनाकर सो रही थी. सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल पोम बाय रोज फाइलमैन. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट. सी द एक्सरसाइज किड्स. फिलअप्स है यहाँ पर. द पोम बिगिंस एट ब्लैंक. देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ टाइम, तो आपको टाइम भरना है. ये बताओ जो पोम थी वो स्टार्ट हुई थी, बिगिंस होता है स्टार्ट, कब स्टार्ट हुई थी, किस समय बच्चे ने अपनी जो इमेजिनेशन को कर रहा था, बाहर देख रहा था, वो किस समय था? नाइट के टाइम पर.
द चाइल्ड इज लुकिंग आउट थ्रू द, बच्चा जो बाहर देख रहा था, वो किस में से बाहर देख रहा था, विंडो में से। आप यहाँ बार्स भी लिख सकते हैं, विंडो बार्स थी ना वहां पर। फेयरीज सीम टू ब्लैंक फ्रॉम द स्टार्स, फेयरीज स्विंग और हैंग, ठीक है, झूले ले रही थी, हैंगिंग कर रही थी। एवरीथिंग इन द एयर अपीयर्ड टू बी शिमरिंग, आसमान में जो क्या था, आसमान में सब कुछ शिमरिंग था। कैसा आसमान दिखाई दे रहा था, कैसा लुक हाउ मतलब कैसा दिखाई दे रहा था, चमकता हुआ, शाइनिंग करता हुआ। आप यहाँ शाइनिंग भी लिख सकते हैं, बट डोंट मेक द स्पेलिंग रॉन्ग। शाइनिंग में बच्चे डबल एन लगाते हैं, बट इट इज रॉन्ग, इसको ध्यान रखना। द फेयरीज टच द मून, उसको मून को क्रेसेंट शेप बताया ना आपको, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसको टच करने की कोशिश करती हैं। देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर वर द फेयरीज, कहाँ थी फेयरीज, स्काई में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे, द फेयरीज वर इन द स्काई। What does pointed moon refer to? Pointed moon का पोम में मतलब क्या है, ड्रो द शेप इन योर नोटबुक। देखो, पॉइंटेड मून मैंने आपको बताया था क्या होता है। पॉइंटेड मून रेफर्स, देखिए क्योंकि यहाँ पर डज है तो आंसर में आप एस लगा देंगे, रेफर्स टू क्रेसेंट शेप ऑफ द मून, ठीक है। क्रेसेंट शेप मैंने आपको बताई है, 1/4 ऑफ द मून, ये मून है, इसकी 1/4 शेप, ये आपको ड्रॉ करना है। What were the fairies doing in the morning? They were sleeping. क्या कर रही थी वो, sleeping. Now the exercise part. Read these lines and answer the questions. Everywhere and everywhere. What does everywhere refer to? Everywhere का क्या मतलब था, everywhere मतलब हर जगह, the whole night sky, पूरा जो night sky था, night के समय जो पूरा sky था। What or who was there? अच्छा, कौन था वहां पर, who was there? वेरी गुड, मैनी फेयरीज, देखो यहाँ पर है ना। सेकेंड, दे केप्ट ऑन स्विंगिंग स्विंगिंग, व्हाट वर द फेयरीज स्विंगिंग फ्रॉम, द फेयरीज, और आप यहाँ पर लिख सकते हो दे वर स्विंगिंग फ्रॉम द स्टार्स। व्हाट वर दे स्विंगिंग टुवर्ड्स, दे वर स्विंगिंग टुवर्ड्स द मून। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, दे वर स्विंगिंग टुवर्ड्स द मून। There still were crowds and crowds who were still there. कौन था अभी भी वहां पर, क्राउड था ना वहां पर, लेकिन वो क्राउड किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, फेयरीज के लिए, द फेयरीज। वेयर वर दे, कहाँ थी वो सब फेयरीज, दे वर इन द क्लाउड्स या ऑन द क्लाउड्स इन द स्काई। ये देखो क्लाउड्स पर है ना सभी फेयरीज सो रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ, Find 4 pairs of rhyming words and then write in your notebook. चलो अब ढूंढते हैं हम। देखो, बार्स, स्टार्स, आई होप सबको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो सेम साउंड के वर्ड होते हैं, साउंड सेम आनी चाहिए, और ये आपको पोम में ही मिलेंगे। पोम के जो हमारे लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं, हमें उनको देखना होता है, उनकी साउंड सेम आनी चाहिए। बार्स, स्टार्स, साउंड सेम आ रही है। चेन्स, रेन्स, high, sky, crowds, clouds. Got it everyone? Thank you so much.